Hello everyone, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is Class 2 English book Gulmohar Language for Life Chapter 6 बमोनीज बनाना ट्रीज़। चलिए इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को, इस स्टोरी को हिंदी में हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखिए, मिता बोरदलोई इज़ ए राइटर फ्रॉम स्टेट कॉल्ड आसाम इन इंडिया। ये जो मिता हैं वो इस स्टोरी की राइटर हैं, जो कहाँ की हैं, वो इंडिया के आसाम की हैं, लेकिन वो कहाँ रहती हैं? शी लिव्स इन अमेरिका, लव्स एनिमल एंड प्लांट्स एंड लाइक टू राइट बुक्स फॉर चिल्ड्रंस। और वो एनिमल्स और प्लांट्स से उनको बहुत ही प्यार है और वो उनको बुक लिखना बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। नाउ स्टार्ट। बमोनीज बिग बैकयार्ड इज़ बस्टिंग विद बनाना ट्रीज़। बमोनीज एक गर्ल का नेम है और उसके घर के पीछे बैकयार्ड में बहुत सारे क्या हैं, बनाना ट्रीज़ लगे हुए हैं। बस्टिंग मैनी बनाना ट्रीज़ वहाँ पे लगे हैं। यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग है, आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू वर्ड्स की मीनिंग को और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। शी ईट्स ऑल द बनानाज शी वॉन्ट्स। वो बहुत सारा बनाना खाती है जब भी वो चाहती है। वेन एवर शी वॉन्ट्स, और जब कभी भी वो चाहती है वो बहुत सारा बनाना खा लेती है। हर फादर कट्स द लॉन्ग बनाना स्टेम टू मेक अ बोट टू गो फिशिंग इन द रिवर। और उसके जो पिता हैं वो बनाना के स्टेम से, उसके तने से, जो बनाना का स्टेम होता है उससे वो बोट बनाते हैं ताकि वो रिवर में जा कर के, नदी में जाके फ़िश पकड़ सकें। हर ब्रदर मेक्स बाउल्स फ्रॉम बनाना स्टेम एंड हर मदर चॉप्स द बनाना ब्लॉसम्स। और जो उसकी माँ है, उसका जो ब्रदर है वो उससे क्या बनाता है? बाउल्स बनाता है बनाना स्टेम से। और उसकी मदर बनाना के ब्लॉसम्स, उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको वो चॉप करके डिश बनाती हैं। हर सिस्टर लेज आउट द बनानाज लीव्स। उसकी बहन जो है वहाँ पर बनाना के पत्तों को बिछा देती है। दे ऑल सिट डाउन टू ईट देयर डिनर, बनाना ब्लॉसम्स, फिश करी एंड राइस। और अक्सर आपने देखा होगा बनाना के लीव्स पे लोग खाना भी खाते हैं, तो उसका फैमिली वहाँ बैठ जाता है और वो लोग उस बनाना लीव्स पर खाना खाने लगते हैं, डिनर करते हैं, जिसमें क्या क्या है? बनाना ब्लॉसम्स का डिश है और फिश करी और राइस है, चावल है, जो कि आसाम में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, चावल और फिश करी। आफ्टर दैट दे टॉस द बनानाज लीव्स इनटू ए पिट वेयर द काउज विल कम टू ईट दैम। और उसके बाद वो लोग उस पत्ते को वहाँ पर ले जाके एक बड़े से गड्ढे में, पिट में डाल देते हैं, जहाँ की क्या होती हैं? गाय आती हैं और उसको, क्योंकि वो हरे हरे पत्ते होते हैं, उनको वो खा लेती हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर नियर बमोनीज हाउस इज़ ए बिग नेशनल पार्क। और दूसरी ओर जो रिवर के उस पार क्या है? एक बड़ा सा नेशनल पार्क है बमोनीज के घर के पास में। बमोनीज हियर साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। बमोनीज को रोज़ वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, ऑफ हुलॉक्स, और बंदर के जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, राइनोज हैं, टाइगर हैं और हाथियाँ हैं, अदर एनिमल्स दैट लिव देयर, और ये सब वहाँ पर रहते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा, जहाँ पर ढेर सारे तरह तरह के एनिमल्स को रखा जाता है, वो नेशनल पार्क कहा जाता है। शी इवन सीज सम ऑफ दैम बाय द रिवर एट सनसेट। और अक्सर वो एनिमल्स को कहाँ देखती है? शाम के समय नदी के किनारे भी देखती है। वन नाइट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसेज द रिवर। एक रात उसको क्या सुनाई दिया कि ढेर सारे जो हाथी हैं वो नदी को पार करके आ गए हैं। दे ट्रैम्पल ऑल ओवर द बमोनीज बिग बैकयार्ड ईटिंग बनानाज एंड बनानाज लीव्स। और उन्होंने क्या कर दिया है? सारे बनाना, उसके बैकयार्ड में बनाना ट्री को उन्होंने कुचल दिया है और सारे केले को खा गए हैं और उसके पत्तों को खा गए हैं। द नेक्स्ट नाइट द एलिफेंट्स कम बैक अगेन। और फिर दूसरी रात भी वो हाथी आ जाते हैं और फिर ऐसा ही करते हैं। दे ईट मोर बनानाज एंड मोर बनाना लीव्स। और फिर वो ढेर सारा केले खा लेते हैं और केले के पत्तियों को खा जाते हैं। द थर्ड नाइट द एलिफेंट्स कम बैक अगेन। और तीसरी रात फिर से वो जो एलिफेंट्स थे वो आ जाते हैं उसके बैकयार्ड में। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से वो सारे केले के पेड़ को उन्होंने गिरा दिया है और उसके केले और पत्तों को वो खा रहे हैं। द गॉबल मोर बिकॉज बनाना एंड मोर बनाना लीव्स। गॉबल मीन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईटिंग वेरी क्विकली,
और वो सारे बनाना को और उसके पत्तों को बहुत ही जल्दी तेज़ी से खा रहे हैं। बमोनीज फैमिली इज़ वेरी अपसेट, द एलिफेंट हैव टू बी स्टॉप्ड। और जो बमोनी की फैमिली थी वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इन्हें तो रोकना होगा हाथियों को। बमोनी, हर ब्रदर एंड हर सिस्टर मेक लॉन्ग बम्बोज टॉर्चेस टू चेस देम अवे। और उसके भाई और बहन दोनों ने मिलकर के एक बैम्बो स्टिक से, बांस के टुकड़े से उन्होंने एक टॉर्च बनाया जिसमें कि सामने कपड़े को बांधकर जैसे आग जलाई जाती है जिससे कि एनिमल्स भाग जाएं। उसको मशाल भी कहा जाता है। द बमोनीज रिमेंबर समथिंग, तभी बमोनी को कुछ याद आता है। डिडंट दे यूज सिट्रोनेला ग्रास टू कीप अवे एलिफेंट्स। क्यों ना हम सिट्रोनेला ग्रास का यूज़ करें जिससे कि एलिफेंट्स भाग जाएं। इन द डिगबोए ऑयल फील्ड्स शी आस, उसने अपने भाई को बोला कि हम जो एक सिट्रोनेला एक ग्रास होती है, घास होती है जिसका यूज़ किया जाता है डिगबोई गांव में जहां ऑयल फील्ड्स हैं, उन्हें भगाने के लिए। यस यू आर राइट रिप्लाइज हर ब्रदर, उसके भाई ने कहा हाँ तुम सही कह रही हो। आसाम में एक डिगबोई जगह है, देखिए आप लोग अगर आसाम से कोई स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। दे स्माइल एट ईच अदर, नाउ दे नो व्हाट टू डू। वो दोनों मुस्कुराने लगे और उन्हें पता चल गया कि हमें क्या करना है, कि उन दोनों को अब क्या प्लानिंग करना है। बमोनीज फैमिली प्लांट्स सिट्रोनीला ग्रास ऑल अराउंड द बनाना ट्रीज। और वो लोग क्या करते हैं, उसकी फैमिली मिल करके बनाना ट्री के चारों तरफ, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सिट्रोनीला ग्रास को प्लांट कर दिया है। That night when the elephants come, they stop, they sniff the air। और उस जब दूसरी रात वो एलिफेंट्स वहाँ आए तो वो रुक गए क्योंकि उनको हवा में इसकी स्मेल आने लगी। उन्होंने उसको महसूस कर लिया, उनको स्मेल आ गई इस सिट्रोनीला ग्रास की। Then slowly they turn around and go back across the river। और वो धीरे धीरे क्या हुए, पलट करके वो नदी को पार करके चले गए। बमोनीज फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर स्लीप इन पीस। उसके माता पिता बमोनी के और भाई जो हैं वो शांति से सो जाते हैं। ओनली बमोनीज वरीड, केवल बमोनी जो थी वो चिंतित थी। क्यों थी, देखिए। व्हाट विल द एलिफेंट्स ईट नाउ, शी आस्क्ड हर मदर इन द मॉर्निंग। वो सोचती है कि जो हाथी है वो क्या खाएंगे और वो अपनी माँ से सुबह ये पूछती है। मे बी शुगर केन एंड राइस पैडी फ्रॉम द नेबर्स फील्ड्स, से हर मदर। उसकी माँ क्या कहती है, हो सकता है वो लोग बगल वाले पड़ोसियों के यहाँ जाकर उनके खेत में शुगर केन खा सकते हैं, गन्ने खाएंगे, या जो धान लगाई गई है उसको वो खा सकते हैं। देन द नेबर्स विल बी इन ट्रबल थिंग्स बमोनी। अब बमोनी क्योंकि एक अच्छी लड़की थी, वो सोचने लगी कि ऐसे तो हमारे पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे। आई नो, शी रन्स टू टेल हर फादर समथिंग। वो कहती है मुझे पता है क्या करना है, और वो दौड़ कर जाती है और अपने पिता से कुछ कहती है। गुड आइडिया सेज बमोनीज फादर, उसके पिता कहते हैं बहुत अच्छा विचार है। नाउ व्हेन बमोनीज पैडल्ड इन हर बनाना बोट, इन हर माइंड इज़ ए हैप्पी पिक्चर। और फिर वो जाने लगती है नदी में, देखिए किस तरह से उस बनाना बोट पर जा रही है और उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा खुशी वाला एक पिक्चर उसके दिमाग में आता है। इन द पिक्चर द एलिफेंट्स आर हैविंग ए फीस्ट इन देयर ओन होम। और उस पिक्चर में वो क्या देखती है कि जो सारे हाथी थे वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं अपने घर में, जहाँ वो नेशनल पार्क में रहते हैं वहाँ वो बहुत अच्छा फीस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं। द फॉरेस्ट रेंजर्स हैव प्लांटेड बनाना शुगर केन एंड पैडी इन द नेशनल पार्क, दैट वॉज बमोनीज आइडिया। और जो फॉरेस्ट रेंजर्स थे वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, पीपल हु लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, जो वहाँ की देखभाल करते थे, उन्होंने क्या किया है, ढेर सारा बनाना ट्री लगा दिया है, शुगर केन वहाँ लगाया है और धान लगा दिया है उस नेशनल पार्क में। और यही क्या था, बमोनी का आइडिया था जो उसने अपने पिता को कहा था और उसके पिता ने जाकर फॉरेस्ट रेंजर्स को बोला। नाउ एवरीवन इज़ हैप्पी, अब सभी लोग बहुत खुश थे, स्पेशली द एलिफेंट्स। और सबसे ज़्यादा कौन खुश था, सारे हाथी खुश थे क्योंकि उनको अच्छा खाना मिल रहा था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी। ये स्टोरी या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और बच्चों आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।